आज भाई मेरा मन करा कि तुमसे बोल दूं। पर मालिक, आज कैसे बोल दिया तुमने मुझसे? चंपा, तेरे प्यार में हो रहा था मुझे गम, इसलिए मार लिया मैंने रम। और ये टोपा है ना जो पहन रखा है सर्दी में, ये भी मेरी गर्मी नहीं उतार रहा। सिर्फ मेरी गर्मी सिर्फ तुम ही उतार सकती हो। साहब, तुम्हारी गर्मी तो मैं उतार दूंगी, पर फिर शादी तो कर लेंगे ना शादी। तो कब करेंगे? मैंने तो बोला है कि कल कर लो शादी। अरे यार, मैं अपनी काम वाली पे इतना ध्यान क्यों नहीं देता हूँ यार। वो देखने में भी बहुत सुंदर है, खूबसूरत है। उसको क्या चाहिए? सिर्फ पैसा। और पैसा पैसा मेरे पास तो बेशुमार है। तो क्यों ना आज उससे बात करी जाए, उसको अपना बनाया जाए। और पैसों के आगे तो अच्छा अच्छा झुक जाता है, वो क्यों नहीं झुकेगी? मेरे पास बहुत पैसा है, तो आज मैं उससे बात करता हूँ। और क्या पता मेरे दिल की प्यास बुझा दे वो। भाई अगर चंपा मुझे मिल जाए ना तो मेरी दिवाली बन जाए। तो एक काम करता हूँ, चंपा को बुलाता हूँ। चंपा, चंपा कहाँ है तू? इधर आओ। चंपा। साहब, रसोई में हूँ। अच्छा रसोई में, एक काम कर, इधर आओ, जल्दी आओ। आ रही हूँ साहब। क्या हुआ साहब, कुछ चाहिए था क्या? हाँ बहुत कुछ चाहिए था। अरे बैठो बैठो ना, खड़ी क्यों तुम? अरे बैठो। साहब, क्या चाहिए आपको, बताओ। चंपा, एक बात करनी है तुमसे। हाँ, क्या बात करनी है? मुझे कुछ चाहिए। चाहिए? क्या चाहिए? अरे मैं चाय की बात कर रहा हूँ, सर्दी बहुत है ना, चाय की बात कर रहा हूँ। जब चाय, हाँ। तो बोल देते हैं, मैं हैंडपैड बना कर ले आती। ये बुलाया क्यों? चंपा, तू चाय से मेरी गर्मी नहीं मिटा पाएगी, मुझे कुछ और भी चाहिए। अरे तो क्या चाहिए साहब, आप मुझे बताओ तो सही। चाय के साथ क्या लेना है? मट्ठी लोगे, पराठा लोगे, बिस्किट लोगे या नमकीन लोगे? बताओ तो दो एक बार। जो तुम कहोगे ना साहब, मैं वही बना कर दूंगी। अरे चंपा, ना तो मुझे मट्ठी चाहिए, ना बिस्किट चाहिए, ना मुझे कुछ और चाहिए। चंपा, मुझे सिर्फ तेरा प्यार चाहिए। साहब, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? आज तक तो ऐसी बात आपने कभी नहीं की, फिर आज ही क्यों? चंपा, तुझे पता है ना, मेरा नया नया रिश्ता हुआ है और मेरी शादी होने वाली है। और मैं उसको बात करता हूँ ना, उससे बात करता हूँ, तो वो क्या है, चिल्लाती है। हाँ चिल्लाती है वो। मैं रोमांटिक बातें करता हूँ तो मेरी बातों का जवाब ही नहीं देती। जो साहब, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तू चंपा बहुत कुछ कर सकती है। मुझे पता है तेरा पति शराबी, कबाबी और पता नहीं क्या क्या है। आता है, सो जाता है, दारू के नशे में तुझे गाली भी देता है। तो चंपा, तो मैं सोचता हूँ कि शादी से पहले सारा एक्सपीरियंस तेरे साथ शेयर करूँ मैं। साहब, ये क्या बोल रहे हो? हाँ, ये बात सच है कि मेरा पति मुझे मारता है, पीटता है, दारू पीता है और यहाँ तक कि मेरे साथ सोता भी नहीं है। पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ ये क्या फालतू की बकवास कर अरे रही हूँ? चंपा, इसमें झिझकने वाली क्या बात है? ये आजकल का फैशन है, कोई डरने वाली बात नहीं है। कोई भी, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। अच्छा, हाँ, पर इस फैशन के बारे में मैंने तो कभी सुना नहीं। मैं बता रहा हूं ना, तुझे कुछ नहीं पता। मेरी बात मान, जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती तो हम दोनों एक हो जाते हैं, तो मुझे एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। पर साहब, इसमें मेरा क्या फायदा? चंपा, मैं तुझे बहुत कुछ दे सकता हूँ। तुझे पता है तेरा पति कुछ नहीं करता, जाता है और दारू पी के आ जाता है और आके सो जाता है। मैं ना तेरा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता चंपा। जब भी तू यहाँ आती है ना काम करने के लिए, तो मैं तेरा चेहरा देखता हूँ, तेरा चेहरा हर टाइम उदास रहता है, मुझसे देखा नहीं जाता चंपा। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तू हमेशा खुश रहे। और अच्छा। तुझे जिस चीज की भी जरूरत हो ना, पैसे की, कपड़े की या किसी भी चीज की, वो मैं पूरी करूंगा। अरे तो बस ये बताओ ना कि दोगे क्या? मैं
मैं तुझे सब कुछ दूंगा, सारी खुशियां दूंगा, दुनिया की सारी खुशियां दूंगा, बस तू मेरा कहना मान ले एक बार। पर लेकिन ये तो बताओ मुझे पैसे कितने दोगे? पैसे? हाँ। पैसे की क्यों चिंता करती है पगली? फिर पैसा तुझे पता है ना, मेरे पास बहुत पैसा है। बहुत है, पर वो बहुत में से मुझे कितना दोगे? तुझे तेरी सारी जितनी जरूरत है ना, सारी पूरी करूंगा चंपा, बस मुझे अपना बना ले चंपा। एक बात बता चंपा, जब तेरा पति पीने के बाद घर आता है, कुछ कर पाता है नहीं कर पाता है? अरे साहब क्या बताऊं तुम्हें मैं, 2 साल हो गए मेरी शादी को, पता है एक बच्चा भी नहीं है मेरे पास में। क्यों? दारू पी कर आता है और सो जाता है। इन 2 सालों में है ना, आज तक हम लोगों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा चंपा, वो आके सो जाता है? इसका मतलब तुम अभी भी बहुत जवान लग रही हो मुझे। और एक काम करना, तुम पैसे की चिंता बिल्कुल भी मत करना। 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 5 लाख? हाँ, जो भी जरूरत होगी ना तुम्हारी, वो मैं पूरी करूंगा। और गाड़ी बंगला ये सब तुम्हारा ही समझो। ठीक है बस साहब। हाँ, फिर तो मैं बेवड़े को ऐसे करके ऐसे लात बस मारूंगी। एक काम करना, क्या? तुम मेरा कहना मानना और मेरी बन जाना। हाँ साहब, जब 5 लाख रुपए दोगे तो तुम्हारी बनूंगी और किसकी बनूंगी? हाँ बस बस, और उसको है ना भूले से भी याद मत करना। अगर वो आए ना, उसको लात मार के निकाल देना उसको। ठीक है साहब, पर पहले मुझे पैसे चाहिए यहाँ पर। अरे पैसे की चिंता क्यों करती है पगली? ये सारा पैसा तेरा ही तो है। पर साहब तुम्हारी तो शादी हो जाएगी और तुम्हारी बीवी आ जाएगी, फिर जब का तुम मुझे याद रखोगे? तुम तो मुझे भूल जाओगे। फिर कौन चंपा और कौन से चंपा के पैसे? अरे चंपा, तू टेंशन क्यों लेती है? मैं हूं ना, तेरी सारी ख्वाहिश पूरी करूंगा मैं। अरे क्या ख्वाहिश पूरी करोगे? तुम तो शादी कर लोगे, तुम्हारी बीवी आ जाएगी, फिर कौन चंपा? नहीं, एक बात बताओ। अच्छा सुनो, हाँ तुम मेरी एक बात सुनो ना, बोलो। तुम मुझसे शादी कर लो। तो एक बात बता, हाँ। तू अपने पति को छोड़ देगी? हाँ है? छोड़ दूंगी। और छोड़ कौन देगी? रहेगा उस बेवड़े के साथ में? तो मैं भी है ना तेरे साथ ही रह लूंगा। तो ये सही रहेगा ना? हाँ, तो तेरी सारी ख्वाहिशें सारी पूरी कर दूंगा मैं। जो भी बोलेगी ना, मुंह से जबान निकालेगी कि मुझे ये चाहिए, वही तेरे कदमों में हाजिर कर दूंगा चंपा। बस तू है ना मुझे अपना बना ले बस एक बार। अरे हाँ हाँ, जब तुम मुझसे शादी कर लोगे, मुझे सब कुछ दोगे, तो तुम तो मेरे अपने बन ही जाओगे। तो फिर शादी कब करोगे? कल ही ना? शादी कर लेंगे, शादी क्या दिक्कत है, शादी में कर लेंगे नहीं, चंपा। मेरे को तो कल ही शादी करनी है फिर। अरे शादी की क्या जल्दी है तुम्हें भाई? भाई कर लेंगे शादी, ना, सब कुछ तेरा ही तो है। बैंक बैलेंस, गाड़ी बंगला, सब कुछ तेरा चंपा। सब कुछ क्यों मेरा। टेंशन लेती है तू? हाँ हैं? भैया, मैं तो तुम्हें जब भी खुश करूंगी जब तुम मुझसे शादी करोगे। शादी और चंपा से? चंपा, मैं शादी करने के लिए तैयार हूं तुझसे। हाँ तो फिर कर लेंगे शादी, कोई उसमें जल्दबाजी की बात थोड़ी है। कर लेंगे शादी। कर लेंगे शादी। हाँ। ऐसे नहीं करेंगे शादी, मुझे तो कल ही करनी है। कल ही कर लेंगे। एक काम करो, पहले तुम है ना मुझे खुश कर दो और अंदर चलते हैं। कल कर लेंगे शादी, टेंशन मत लो। ना बाबा, अरे कर लेंगे। तब भी फिर तुम बोलो कौन चंपा? मैं तो फिर ना 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 चंपा, तुम मेरी जान हो बाबू, तुम मेरी जान हो। कोई बाबू सोना नहीं होता। मैं ना तुमसे शुरू से ही प्यार करता हूँ, बस मैं कभी है ना बोल नहीं पाया तुमसे। और आज भाई मेरा मन करा कि तुमसे बोल दूं। पर मालिक, आज कैसे बोल दिया तुमने मुझसे? चंपा, तेरे प्यार में हो रहा था मुझे गम, इसलिए मार लिया मैंने रम। और ये टोपा है ना जो पहन रखा है सर्दी में, ये भी मेरी गर्मी नहीं उतार रहा, सिर्फ मेरी गर्मी
सिर्फ तुम ही उतार सकती हो। साहब तुम्हारी गर्मी तो मैं उतार दूंगी, पर फिर शादी तो कर लेंगे ना शादी। तो कब करेंगे? मैंने तो बोला है कि कल कर लो शादी। अरे कल कर लेंगे, तू टेंशन क्यों ले रही है चंपा? टेंशन इसलिए ले रही हूँ, फिर तुम्हारी वो होने वाली जो बीवी है वो। अरे तुम उसको मारो गोली, कल की कल देखेंगे। लेकिन आज है ना, एक हो जाते हैं और कल शादी कर लेंगे। चल मेरे साथ। साहब तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना? धोखा? वो क्या होता है चंपा, धोखा? ऐसा है, तुम मेरे साथ चलो और बिंदास टेंशन फ्री रहो तुम बस। मुझसे शादी तो कर लोगे? हाँ चंपा, कल कर लेंगे शादी। बस आज तुम है ना मुझे खुश कर दो चंपा। साहब ऐसा ना हो कभी तुम्हारी वो होने वाली जो मंगेतर है ना, वो आ जाए या तुमसे शादी कर लो, फिर मेरा क्या होगा? तू टेंशन मत ले, मुझ पे भरोसा रख और तेरे साथ ही शादी करूंगा। बस तू मेरे साथ चल। चंपा आओ। अरे जूते तो उतार दो। कौन जा रहा है? जूते को मारो गोली, तुम आओ ना। ना ना जूते उतारो पहले। कैसा आदमी है? देखो साहब, मैं एक बात बता रही हूँ, अगर तुमने मुझसे कल शादी नहीं की ना, तो मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। अरे चंपा कैसी बातें करती है, हम कल ही करेंगे ना शादी। हाँ हाँ साहब, कल ही होगी शादी, और अगर कल शादी नहीं हुई ना, तो मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। अरे चंपा कैसी बातें करती हो, बस मैं तेरा और तू मेरी, बस दुनियादारी जाए भाड़ में, और मैं तेरे से कल ही शादी करूंगा। बस आज की रात हम दोनों एक हो जाए। अरे पवन, कैसा आना हुआ? और राजेश क्या हाल चाल है भाई? अरे मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तू बता कैसे अचानक आया? बस गुजर रहा था इधर से, सोचा भाई बैठ। दोस्त से मिलता चलूं। और सुना? बस बढ़िया यार। सब ठीक ठाक है भाई बस कट रहा है टाइम, तुझे तो पता ही है 6 महीने हो गए तेरी भाभी को गए हुए। अब मन लगता ही कहाँ है उसके बगैर। भाई वैसे हुआ तो तेरे साथ गलत, भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना हो। तो मैं इधर से गुजर रहा था, सोचा यार तेरे से मिलता चलूं, क्योंकि काफी दिन हो गए ना तुझसे मिले हुए। अरे यार ये तो सही करा तू मिलने आ गया, लेकिन बीच बीच में आ जाए कर। भाई कैसी बातें करता है, तू मेरा भाई है, तुझसे नहीं मिलूंगा किससे मिलूंगा? ले मैं तो पानी भूल गया तुझे पिलाना। रानी एक गिलास पानी लेके आओ। लाती हूँ साहब। वैसे राजेश, ये रानी है कौन? अरे हमारी काम वाली है यार, इसे कई साल हो गए यहाँ पे, बहुत अच्छी लड़की है ये, इसलिए इसको रख रखा है यहाँ। राजेश एक बात बता, तू शादी वादी क्यों नहीं कर लेता? कब तक ऐसा रहेगा भाई? अरे यार पवन, मेरा मन ही नहीं करता शादी करने के लिए। जब से तेरी भाभी गई है ना मुझे छोड़ के, मेरा एक पल भी मन नहीं लगता उसके बगैर, इसलिए मैं परेशान रहता हूँ। भाई एक बात बता, तू ऐसा कब तक बैठा रहेगा भाई? तेरी उम्र ही क्या हुई है? मुश्किल से 28-30 साल। भाई आज नहीं तो कल शादी तो करनी पड़ेगी ना। यार पवन शादी तो करनी पड़ेगी, लेकिन अभी मेरा मन ही नहीं है यार किसी चीज को। खैर चल तू पानी पी। और हाँ रानी, 2 कप चाय बना दो। चाय? हम्म। ठीक है साहब। भाई मैं चाय वाय नहीं पीऊंगा भाई। क्यों? ना, मेरा मन नहीं है चाय पीने का, मैं पानी से ही काम चला लूंगा भाई। चलो ठीक, चल छोड़। और बता तू, घर पे तो सब ठीक है हाँ ना? भाई सब बढ़िया, मौज में भाई, बस मुझे तेरी चिंता लगी रहती है भाई। भाई राजेश एक सलाह दूं तुझे, जो ये तेरे काम वाली है ना, तो इसी से शादी क्यों नहीं कर लेता यार? दिखने में भी अच्छी है। अबे पागल है क्या, वो शादीशुदा है यार पहले से ही, और वैसे भी मैंने तो ऐसे कभी सोचा भी नहीं है, वो बहुत अच्छी आदत की है। तो भाई वो शादीशुदा है, तो शादीशुदा है तो फिर क्या हुआ? एक काम करना, काम चलाने के लिए रख ले उसको। अबे पागल है क्या, ऐसे नहीं हो सकता यार, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं इसके बारे में। तू मेरी बात नहीं मानेगा। अबे मानने वाली तो मानूंगा, अब तू कह रहा कि काम वाली को ही पटा ले।
भाई मुझसे तेरा दर्द देखा नहीं जाता भाई। अरे वो तो ठीक है यार, सोचा तो मैंने भी था, लेकिन मेरा मन ही नहीं मानता इस चीज़ की। एक बार बात करके तो देख उससे, क्या पता मान जाए। नहीं यार, तू छोड़ इस बात को, इस टॉपिक को यही बंद कर दे और मेरे को मेरे हाल पे छोड़ दे। चलो भाई, जैसी तेरी मर्जी। भाई मुझे काम है थोड़ा और मैं चलता हूँ, पर मेरी बात पे ना गौर जरूर करना भाई। चल ठीक है, चलो ठीक है, चलता हूँ भाई मैं। और बीच बीच में आता रहे भाई जरूर यार, कहने वाली बात थोड़ी है। ठीक है भाई। ठीक। यार पवन ने भी कैसी बात छेड़ दी, और तो और कहने लगा काम वाली सी सेटिंग कर ले। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं है ऐसा, लेकिन मेरे तो रोंगटे ही खड़े कर दिए इसने ऐसी बात करके। लेकिन मैं भी यार कब तक परेशान रहूँगा। उसके जाने के बाद मैंने भी कभी किसी की तरफ देखा ही नहीं। और रानी तो बहुत अच्छी है, ऐसा तो सोचा ही नहीं मैंने, सपने में भी नहीं सोचा। चल मैं कुछ ना कुछ तो सोचता हूँ, रानी से बात ही करके देख लूँ, क्या पता बात ही बन जाए। और वैसे भी रानी को इतनी बुरी नहीं है, अच्छी है, क्या पता वो इस बात को मान जाए। चलो घर का सारा काम भी हो गया, बस अब साफ से और पूछ लेती हूँ उनको कुछ खाने पीने के लिए तो नहीं चाहिए। काम तो सारा हो गया है, फिर मुझे घर भी तो जाना है। पूछ लेती हूँ एक बार आपसे भी। साहब, मैंने घर का सारा काम कर दिया है, खाना भी बना दिया है। अगर आप कहो तो मैं खाना भी ले आऊँ? अरे नहीं रानी, मुझे भूख ही नहीं है खाने के लिए। तो तुम खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ। साहब वो मुझे घर जाना था। अरे घर भी चले जाना यार, मेरे ना एक्चुअली सिर में दर्द हो रहा है। और तुम ना एक कप मेरे लिए चाय बना दो। चाय बनानी है? ठीक है साहब, मैं बना देती हूँ। रानी तुम्हें तो पता ही है ना, मेरा तो मन भी नहीं लगता है यहाँ। तुम रहती हो तो मेरा मन लग जाता है, और जब तुम चली जाती हो ना, ये घर मुझे खाने को दौड़ता है। हाँ साहब, मैं समझ सकती हूँ, मालकिन को भी गए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो फिर मैं समझती हूँ कि आप अकेले कैसे रहते होंगे घर के अंदर, उनकी याद भी आती होगी। ये तो बात ठीक कह रही हो तुम रानी, लेकिन ना तुम्हें पता है ना, मेरा तो एक एक पल काटना भारी हो जाता है इस घर में। हाँ साहब, वो तो मैं समझती हूँ। चलो मैं आपके लिए चाय ले आती हूँ, फिर मुझे घर पे भी जाना है साहब, क्योंकि मेरे भी तो छोटे छोटे बच्चे हैं ना। तुम्हें घर जाने की बहुत जल्दी मच रही है। साहब अब क्या करें, बच्चे छोटे छोटे हैं, बच्चों के लिए तो कमा रही हूँ मैं। तो क्या हुआ, तेरा घर वाला साथ नहीं देता क्या तेरा? घर वाला क्या, वो पीता ज़्यादा है और मारपीट ज़्यादा करता है। तो तू मुझे बताया कर ना कि हाँ मेरे घर में ये दिक्कत है वो है, मैं तेरी सारी कमी पूरी कर दूँगा घर की। लेकिन तू थोड़ा बहुत तो मेरे पे ध्यान रखे कर। तुझे पता है ना 6 महीने हो गए तेरी मालकिन को गए हुए। साहब मैं आपका ध्यान तो रखती हूँ, आपको अच्छा अच्छा खाना बना कर खिलाती हूँ, आपका ध्यान रखती हूँ, और आपको क्या चाहिए वो मुझे बताओ। फिलहाल तो रानी तुम एक काम करो, मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होता जा रहा है, तुम एक कप चाय ले आओ और फिर अपने घर भी चली जाओ। ठीक है साहब, मैं लाती हूँ आपके लिए चाय। और हाँ, मीठा लाना तेज। ठीक है सर। यार अब रानी से कैसे बात करूँ मैं, इतने तो इशारे में बात भी कर रहा हूँ, समझ ही नहीं रही। लेकिन क्या करूँ, बात तो करनी पड़ेगी अब। चल समझ ही जाएगी जब उसे समझाऊंगा तो। यार साहब बहुत परेशान हो रहे हैं, क्योंकि मालकिन को गए हुए आखिर 6 महीने हो गए हैं। मैं समझती हूँ सारी उनकी परेशानी, पर मैं कर भी क्या सकती हूँ। सिर्फ उनका ध्यान रख सकती हूँ, उनका घर का ध्यान रख सकती हूँ, खाना बना सकती हूँ। पर अगर साहब जो चाह रहे हैं या फिर उनके मन में ऐसा है भी, अब जो मालकिन उन्हें प्यार करती थी, अब वो प्यार मैं तो नहीं कर सकती ना उनको, तो ये सब चीज़ तो नहीं हो पाएगी। बाकी मुझसे जितना कुछ हो रहा है वो तो मैं कर ही रही हूँ साहब के लिए, और करूँगी भी, क्योंकि वो साहब है मेरे, काम करती हूँ उनके घर में मैं। फिलहाल तो चाय देकर आती हूँ उनको साहब को, फिर मुझे घर पे भी जाना है। तो साहब चाय। अपने लिए नहीं लाए आप?
नहीं साहब, मुझे चाय नहीं पीनी। क्यों? बस आपके लिए चाय लेकर आई थी मैं बनाकर, आप पी लो, मैं फिर घर के लिए निकलती हूँ। ठीक है रानी, तुम घर चली जाओ। ठीक है साहब, आपको और कुछ तो नहीं चाहिए? नहीं, और तो कुछ नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन सुबह ना टाइम पे आ जाना। ठीक है साहब, ये लीजिए। अरे साहब तो अभी तक भी सोए हुए हैं, और मैंने घर का सारा काम कर दिया, खाना भी बना दिया। साहब, साहब, साहब। अरे रानी, हाँ बताओ कैसे? साहब मैंने सारा काम कर दिया है, खाना भी बना दिया है, खाना लेकर आ जाऊँ आपके लिए? नहीं रानी, मुझे भूख नहीं है। बैठो तुम। साहब ऐसे कब तक भूखे रहोगे आप? कब तक चलेगा ये सब आपका? रानी क्या करूं, मेरी तो भूख भी मर गई है, ना तो मुझे भूख लगती, और बस आए दिन तेरी मैम साहब की मुझे याद आती है। वो तो सब मैं समझती हूँ साहब, पर ऐसे तो आप बीमार हो जाओगे। जब खाना ही टाइम पर नहीं खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे आप। अब क्या करूं रानी, कोई तो हो जो मेरा साथ दे। तो साहब आप एक काम करो ना, आप दूसरी शादी कर लो। यही तो नहीं कर सकता मैं दूसरी शादी। क्यों? मेरा मन ही नहीं करता दूसरी शादी करने को। पर साहब ऐसा आप कब तक रहोगे? कभी ना कभी तो आपको शादी करनी पड़ेगी ना, और वैसे भी आपकी अभी उम्र ही क्या है? हाँ खैर, ये तो बात तुम सही कह रही हो रानी, लेकिन मेरा ना दिल गवाही नहीं देता शादी के लिए। तो साहब ऐसे कैसे चलेगा? कब तक आप परेशान रहोगे ऐसे? खैर कह तो तू ठीक रही है रानी, लेकिन तू बुरा ना माने तो तुझे एक बात बोलूं। हाँ हाँ बोलिए साहब। रानी जब से तेरी मैम साहब गई है ना, देख तुझे पता मैं परेशान तो रहते ही हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि जो तेरी मैम साहब की कमी तू ही पूरी कर दे। मैं? हाँ तू। साहब ये आप क्या बोल रहे हो? देख रानी, मैं समझ रहा हूँ कि तेरे को काफ़ी बुरा लग रहा होगा, लेकिन ना हर किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और वैसे भी तू यहाँ 3 साल से मेरे यहाँ काम कर रही है। वो सारी बात आपकी ठीक है साहब, पर आपको तो पता है ना कि मैं ये सब चीज़ें नहीं कर सकती, और ऊपर से मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे भी हैं। तो रानी क्या हुआ, तुम शादीशुदा हो, तुम अपने आप को देखो, कितनी सुंदर हो आज भी तुम, कितनी जवान लगती हो। नहीं नहीं साहब, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं कैसे मालकिन की जगह ले सकती हूँ? जो मालकिन आपको प्यार देती थी वो प्यार मैं कैसे दे सकती हूँ? देख रानी, तू ना बुरा मत मान, मेरी बात को ध्यान से सुन। जब तू मेरे साथ रहेगी तो तू जो कहेगी ना मैं वो करूँगा, और रही बात तेरी, शॉपिंग भी कराऊंगा, तेरे बच्चों का भी ध्यान रखा करूँगा, और तो और तुझे पैसे भी दिया करूँगा। और रही बात पगार की, तो फिर तो तू यहाँ मालकिन बन के रहेगी ना, और मैं किसी और से शादी नहीं करूँगा। बस अब मैं तुझे ही अपने साथ रखना चाहती हूँ। नहीं साहब, आपको पता है ये कितनी बदनामी की बात है, और मेरे पति को पता चल गया ना, वो तो मुझे जीते जी मार देगा। अरे रानी, उसे कैसे पता चलेगा, तू तो यहाँ काम करने आती है ना। और फिर सुन, तू एक विश्वास वाली है मेरी, यहाँ तू 3 साल से रही भी है, इसीलिए मैं तेरे को फोर्स कर रहा हूँ शादी के लिए। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि तू मेरे साथ रह ले, किसी को पता भी नहीं लगेगा। प्लीज़ रानी, हाँ कर दे, मैं तेरे को जरा सी भी परेशानी नहीं होने दूंगा यहाँ। पर अगर साहब किसी को पता चल गया तो? अरे नहीं पता चलेगा, किसी को कानों कान खबर भी नहीं होएगी। और दूसरी बात, आखिर मेरा है कौन इस दुनिया में, और तू मेरे साथ रहेगी तो सारी धन दौलत तेरी तो है ये रानी, ये सब कुछ मैं तेरे नाम कर दूंगा, तू बिल्कुल खुश रहेगी। ठीक है साहब, तो मैं भी आपको बहुत प्यार दूंगी, बहुत। पक्का ना रानी? हाँ साहब। तो चलें कमरे में? हाँ चलो। साहब मुझे तो है ना अभी भी डर लग रहा है बहुत। अभी भी? हाँ,
अच्छा रानी, एक बात तो बताओ, तुम्हें डर किससे लग रहा है जब मैं और तुम ही तो है यहाँ? कोई तीसरा है? तीसरा है तो नहीं, पर बोलते हैं ना कि दीवारों के भी कान होते हैं। अरे ये सब कहने वाली बातें हैं, और सबको पता ही तो है कि तुम यहाँ काम करती हो। 3 साल से तुम मेरे साथ यहाँ रह रही हो, कभी तुमने देखा ऐसा? ये बताओ। देखा तो नहीं है, पर मैंने ये सब चीजें पहले कभी नहीं की ना। अरे रानी, तुम ये सब चीज छोड़ो, तुम ये देखो कि मेरे पे क्या बीत रही होगी। 6 महीने से मैं कैसे घुट घुट कर जी रहा हूँ, और तुम अब इस घर की नौकरानी नहीं रही, तुम इस घर की मालकिन हो, मालकिन। और तुम यहाँ नौकरानी नहीं हो, अब तुम मेरी बीवी की तरह हो। बीवी की तरह मतलब बीवी नहीं? अरे तुम मेरी बीवी हो यार, अब भी दूर रहोगी क्या?